बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने आपके साथ सहरी की रूटीन शेयर नहीं की, तो सोचा आज हया के हाथ के पराठे दिखा दूं। हया बना रही है सहरी में हम सब के लिए रोटी और पराठे। और यहाँ पे सबसे पहले हया जो है ना पराठे बनाती है। और हया के हाथ के पराठे माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट और यम्मी होते हैं। काफ़ी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो वो देख लें। तो मज़ेदार से नरम और गरम पराठे बन रहे हैं हमारी किचन में। तो पहले जो है ना हया 3 पराठे बनाती है, उसके बाद फिर 3 रोटियां बना लेती है। अम्मी, अब्बू और हया तीनों रोटी खाते हैं। मैं, ज़ोया और मेरा भाई हम तीनों एक-एक पराठा खाते हैं। तो इसी तरह करके कुल मिला के 6 रोटी और पराठे बन जाते हैं, मतलब 3 रोटी और 3 पराठे बन जाते हैं। हमारी सिंपल सी रूटीन होती है सहरी की, जो कि मैं आपके साथ बहुत कम ही शेयर करती हूँ। और आज जो है ना इंशाल्लाह सहरी से लेके इफ्तार तक की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो है ना मैं जल्दी जाग चुकी हूँ, जिस टाइम पे हया बना रही है पराठे तो मैंने कहा था कि मुझे भी जगा देना, क्योंकि आज हमारे घर पे शाम में बनी थी मूँग की दाल। और मूँग की दाल जो है ना वो हम लाज़मी फ्राई करके खाते हैं, बिना फ्राई किए हुए जो है ना नहीं खाई जाती। तो जी हया ने पराठे बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने शामी कबाब को फ्रीज़र से पहले ही निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख लिया था, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामी कबाब को फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी बार। तो शामी कबाब जो है ना ये मैं फ्राई कर लेती हूँ दाल के साथ। ऐसा है कि एक-एक शामी कबाब भी खा लेंगे तो अच्छी सी हमारी सहरी हो जाएगी। तो हमारे किचन के सारे काम हो चुके हैं, बस लास्ट में अम्मी चाय बना रही हैं। टाइम मैंने आप लोग को दिखा दिया है। और यहाँ पे इस रूम में हम सहरी करेंगे तो यहाँ मैं दस्तरख़्वान लगा देती हूँ, क्योंकि चाय तो जल्दी ही बन जाती है और फिर गरम-गरम जो हमारी सहरी है वो हम करेंगे। तो ये है हमारी सिंपल सी सहरी। फ्राई दाल है, रोटी है, पराठा है और साथ में शामी कबाब। अम्मी दही और चाय लेके आ जाएँगी। तो बस सिंपल सी सहरी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे और फिर हम सो जाएँगे। तो यहाँ हो चुका है टुडे, आज है 22वां रोज़ा। मेरी तरफ से आप सभी को 22वां रोज़ा बहुत-बहुत मुबारक हो। मैं पढ़ रही हूँ असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हमारा इफ्तार रूटीन शुरू हो जाता है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। डेली की तरह लाल शरबत सबसे पहले मैं बना के रख लेती हूँ, साइड पे रखती हूँ। उसके बाद जब इफ्तार टाइम करीब होता है तो बर्फ़ क्यूब इसमें शामिल कर देती हूँ। तो जी अब हया जो है ना पकौड़े बना रही है। पकौड़े की रेसिपी डेली ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो है ना मैं कोई काम कर रही थी, इस वजह से मैंने आपके साथ पकौड़े की रेसिपी शेयर नहीं की। यहाँ पे मैंने प्याज और आलू की कटिंग करके हया को दे दी थी और हया ने जो है ना पकौड़ों का बैटर रेडी कर लिया है। तो हमारे क्रिस्पी से पकौड़े, सिंपल से पकौड़े यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। आज कोई मिर्चें नहीं, कोई पालक नहीं,
कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आलू और प्याज के सिंपल से पकौड़े फ्राई किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्रीम में मैंने चीनी और थोड़ा दूध शामिल कर दिया था और इसमें खरबूजा है, थोड़े से बनाना है। और अब जो है ना इसमें हम शामिल करेंगे ये दूसरा वाला खरबूजा, एक वाइट है एक ऑरेंज वाला है ना, और ये एप्पल है, इसको मैंने बारीक कट कर दिया। साथ में है अंगूर, अंगूर को भी हमने कट कर दिया था क्योंकि बड़े साइज़ के थे ना, और खजूरें। ये सारी चीज़ें इस बाउल में मैं डाल देती हूँ और इन्हें अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। हाँ बेबी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने चाट रेडी कर दी है और मैंने चटनी भी बना ली है। हया ने पकौड़े रेडी कर दिए हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगी अपने दस्तरख़्वान पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतें दी। अल्लाह पाक हर किसी का दस्तरख़्वान वसी रखे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, सबकी नसीब अच्छे करे, किस्मत अच्छी करे। जो बे औलाद है अल्लाह पाक सभी को औलाद दे। इस आखिरी अशर में बेइंतहा बेशुमार दुआएं मांगे, अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह पाक किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करेगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करे। तो यहाँ पे अब मैंने नमाज मगरिब पढ़ ली है और इसके बाद जो है ना तस्बीह और सूरह मुज़म्मिल पढ़ूँगी और यहीं पे आज के वीडियो का एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। 1K कंप्लीट ही होने लगा है मेरा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।